और अब आप कह रहे थे डिग्गी में बंद कर देंगे। डिग्गी कोई तो प्राण मांग रहा था। अरे लाल प्राण चाहिए। सही पेमेंट ले लो तुम पहले, प्राण तो बाद में दी नहीं है। अब जैसे कह रहे हैं कि डिग्गी में डाल देंगे, अगर तुमने ये नहीं बताया कि वो पंचानन थे तो हम आपका डिग्गी में डरबे नहीं। डिग्गी हमारी छोट है, बिल्कुल डिग्गी है ये नहीं। नहीं छोटी है यार, है लेकिन छोटी है डिग्गी, छोटी है हमारी, लेकिन हम आपको प्रेम पूर्वक साथ ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक नहीं जाने देंगे तब तक आप ये ना बता दो कि शिवलोक में कौन सी दीवार बढ़ती थी। जब तक ये ना बता दो, देख लो एक नहीं 50 बातें, लेकिन हम ये सब बार बार दोहराते नहीं है। हमारा काम नहीं दोहराना, जो बात रही हम लोग आगे निकल जाते हैं, फिर नई बात देते हैं। किसी एक बात को पकड़ के नहीं बैठते हैं। और ये बात आप ही ने हमको बहुत पहले ज्ञान दी थी कि सचदेवा जी एक बात को पकड़ के ना बैठा करो, तो वो काम आप भी ना किया करो। भैया हमारे मोनू पांडे जी आते से 51 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधा। आइए गाना कराए। क्या कह रहा गाना? इतना है हम तुमसे प्यार करते दिल का क्या करे साहिब, दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। अरे जुल्म बस इतना है, जुल्म बस इतना है, जुल्म बस इतना है, बस इतना है हम तुमसे प्यार करते कभी सोचते हैं उन्हें हम भुला दें, कभी सोचते हैं पर याद कर कभी हम जुदाई में सबके उतारे, कभी हम अकेले में पर याद करें। दिनक दिन दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन दिल का दिल का दिल का क्या करे साहिब 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 साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। जुल्म बस इतना है हम तुमसे प्यार करते रोशनी जी। बहुत रामायण हो गए, बिल्कुल बहुत पुराने हो गए। अब सीधा आओ महाभारत में। संहार करता शिव शंभू, संहार करता शिव शंभू। लाइन लिखते जाना, हमसे तो जवाब मांगा करती हो। आप चाहे उसका रीजन है, आप चाहे कुछ भी गा दो। मस्ताना जी तो बैठे ये भैया हमारे मोनू पांडे जी, पहाड़ी सिंह जी
आपने लिखा सचदेवा भाई आपकी आवाज के दीवाने हैं। अरे हम भी आपके बहुत दीवाने हैं। ये बात थोड़ा वो बड़ा लिखा है। मोनू पांडे जी कहाँ है? अरे अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, 100 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल वो हमारे दीवाने, मस्ताना जी आपके दीवाने हैं। भाई बिटिया हो आप, सही कहना क्या? संहार करता शिव शंभु जो जल के तलते हैं, संहार करता शिव शंभु। लाइन अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा। जो जल के तलते हैं, इशारा करते मनमोहन, वाह, इशारा करते मनमोहन, हाँ इशारा करते मनमोहन, अर्जुन के पार चलते हैं, इशारा करते मनमोहन, अर्जुन के पार संहार करता शिव शंभु जो जल के जलते हैं, इशारा करते मनमोहन तो अर्जुन के बाल जलते हैं। बस इन 3 बात को ध्यान में रखना। पहली बात, नभ में किसन ने नदी को छुपाया, ऐसी ढोलक बजा तो गुलिया मुड़ जाएगी पीछे को। नभ में किसन ने, नभ में किसन ने नदी को छुपाया, छुपाया जो रवि पे जयद्रथ आया, जयद्रथ आ गया क्योंकि अर्जुन चिता पर बैठे हैं। साफ होते अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। नभ में किसन ने रवि को छुपाया, छुपाया छुपाया रवि पे जयद्रथ आया, आया जो जयद्रथ हटाती माया। जैसे जयद्रथ आया तो चक्र को हटा दिया कन्हैया ने। बिल्कुल बिल्कुल। आया जो जयद्रथ हटाती माया, माया हटी तो धनुआ उठाया। अब अर्जुन ने धनुआ उठा लिया। क्रोध भरा इतना है, क्रोध भरा इतना है, क्रोधाग्नि में जलते हैं, क्रोध भरा इतना है, क्रोध भरा इतना है, क्रोधाग्नि में जलते हैं। जयद्रथ के लिए इशारा करते मनमोहन, इशारा करते मनमोहन, अर्जुन के बाण चलते हैं, इशारा करते मनमोहन, अर्जुन के बाण चलते दूसरा इशारा, समर में भीषण समर को आए, आए शिखंडी सन्मुख पाए। भीषम पितामह बाणों की बौछार करें, समर में जैसे अर्जुन आए, कन्हैया ने कह दिया कि शिखंडी को सामने कर लो। इस समर में भीषण समर को आए, आए शिखंडी सन्मुख पाए। शिखंडी को सन्मुख पाया भीषम पितामह ने तो बाणों धनुष को त्याग दिया। पाए तो दुख के बादल छाए, छाए
मुस्काए, जब मन मुस्काए, जब चली चाल गिरधर में। वाह, बड़े सदे बड़े भैया हमारे मोनू पांडे जी, पहाड़ी सिंह जी, सचदेवा भाई, आपकी आवाज पर बहुत आनंद आ रहा है। आप तो शेष बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली बजा दो भैया। चलो आप तो हमारे हमदर्द निकले, बाकी उठ के बैठो। ठीक हुआ रोशनी जी, ऐसे नहीं बैठा जाता, बिल्कुल ठीक से बैठे, मन चाहिए लेटे हो, उठ के बैठो। जब चली चाल गिरधर में, जब चली चाल गिरधर में, अरे जब जानी चाल गिरधर की, तब दोनों हाथ मलते हैं, और इधर भी इशारा करते मनमोहन, तो अर्जुन के पार चलते बस भैया दूर थे, पूरी खुपारी ले जाओगे का? ये बात एक आदेश, एक आदेश बतासा वाले, अरे वाह, बतासा आप वाले तरफ से ये 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। ये अंशु भैया वाला, आशु भैया वाला कहाँ गए भाई साहब? हमारे आशु शर्मा जी मंगत केड़ा, आप तरफ से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद भैया। हमारे मुन्ना ये शादी सेंटर मंगत केड़ा प्रोपाइटर हमारे उमेश कुमार जी, मुन्ना साड़ी सेंटर मंगत केड़ा प्रोपाइटर उमेश कुमार जी, आप तो 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात, रब में फंस गया कलवीर हारा, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा खोला का। रब फंस गया तो कलवीर हारा, हारा जो धीरज गया ना धारा, धारा धनुष से तान करके मारा, मारा सर ऐसा गया है संघारा। अरे मित्र जिनके मनमोहन, मित्र जिनके मनमोहन, वो फूलते फलते हैं, इशारा करते मनमोहन, तो अर्जुन के पार चलते पल्ली के अंदर हाथ डाल के थोड़ा बढ़ाओ इसको। जी हम तो कह रहे पल्ली ही हटाओ। आइए गाना कराए क्या? बाकी जमा रहने तो हो सकते मिल जाए, बैठ जाओ, रखे रहो, धन्यवाद। नोट रखे रहो, पूरे हो जाएंगे। धिनक के धिन 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 धिनक के धिन ये ठेका बजाएगा गाने में। धिनक के धिन धिन धिनक के धिन धा, धिनक के धिन धिन धिनक के धिन धा। अरे दिल का क्या करे साहिब, दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। एक बात कह रहे थे,
जो मुझे कष्ट पहुंचा गई। सुना कहने लगे जो 4 कदम चल नहीं सकते हैं, हाँ, इनका चश्मा उतार लीजिए, इनको 1 किलोमीटर दौड़ाइए। 1 कदम भी नहीं तुम चल सकते हो। सचदेवा जी, ये कहीं ढाल में ढलक जाए। भगवान की लाठी कब किस पे पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। इतना मोटा ऐसी बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बोल रहा है। इसने जिसको कहा उसको बोलने दीजिए आप। और क्या? चलो बेटे कुछ ना कहो, चश्मे के शीशे में दरार आ रही है। तो दिल का क्या करे साहिब 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 साहिब, हम तुम्हीं पे मरते हैं और जुल्मों बस इतना है, जुल्मों बस इतना है, जुल्मों बस इतना है, तो जुल्मों बस इतना है, उनसे प्यार करते सुनिएगा, ये तो तर्ज हो गई, आप लोगों ने सुना है। बढ़िया बात आई है। इनके गीत की सबसे विशेष और मजबूत लाइन है, इशारा करते मनमोहन, इशारा करते मनमोहन, अर्जुन के बाण चलते हैं। तुम्हारी बड़ी बहन है। हाँ सुनो, सुनो, जो तुम आप कर रहे हो मैंने करके छोड़ दिया। और क्या? कहना है इशारा करते मनमोहन, तो अर्जुन के बाण चलते हैं। सुनो हमारी जवाब सुनिएगा, मेरी पंक्ति कह रही है छोटे भाई, आपको किसी कलाकार ने इतना अच्छा जवाब नहीं दिया होगा। कहना है क्या? मारी सुनो, के साथी धर्म के कान्हा, तुम ना ध्यान ना बजाओ, इधर ही ध्यान दे रहे नारायण। और एक बार फिर लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। जियो मोनू भैया, हमारे मोनू पांडे जी, घनश्याम पहाड़ी सिंह सत्यम, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। अभी 300 जमा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पूरे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, उम्मीद है कि पूरे हो ये जाएंगे। देखो तिवारी, ये मेहनत का है भैया, ऐसा नजर न लगे हमारे गोटू भैया को। कहना है ये साथी, अरे साथी धर्म के कान्हा, हमेशा धर्म के साथ रहते हैं, तो साथी धर्म के कान्हा, धर्म के साथ चलते हैं। छोटे भाई, साथी धर्म के कान्हा, धर्म के साथ चलते हैं, और इशारा करते मुरलीधर, यहाँ भी इशारा करते मुरलीधर, इशारा करते मुरलीधर, इशारा करते मुरलीधर। और जब इशारा करते हैं तब इशारा करते मुरलीधर, भीम के हाथ चलते हैं। वाह बेटे, गाना कट गया। अर्जुन के बाण चलते हैं तो भीम के हाथ चलते हैं। सुन लेना, मारो भीम मारो, इनको मारो। और ये
हमारे मोनू पांडे जी, आपने हमारे गुड्डू भैया को 101 रुपए का आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी मैं इनको दे दूंगी। हाँ भीम घसीट घसीट के मारो। अब 200 बचे। धन्यवाद। कहना क्या अरे इशारा करते मुरलीधर भीम के हाथ चलते कहाँ पर इशारा कर रहे हैं और कहाँ पर भीम के हाथ चल रहे हैं। सुनिए पहला इशारा देखिएगा, सुनिए मुचकुंद भाई। छोटे भैया जरा सिंधु ने जरा सिंधु जमुना, सभी लोगों ने जरा सिंधु का नाम सुना होगा। जरा सिंधु जमुना जाए पिछारा, पिछारा न जाए वो मारा। क्रम भी देखिएगा। हाँ सुनिए मारा न जाए वो तारा, तारा जाएगा करके इशारा। सभी लोगों ने कथानक, क्या बात है, दादा ने इशारा कर दिया। लोगों ने कथानक पढ़ा है, सबको याद है। जरा सिंधु मर नहीं रहा है, कन्हैया दृश्य देख रहे हैं। एक तिनका उठा लिया कन्हैया ने और इशारा करना शुरू किया भीम की तरफ। तो कहना पड़ा कि शत्रु था जो पांडव का, अरे शत्रु जो था पांडव का, तो शत्रु जो था पांडव का, राधा के नाथ खलते हैं। और वहां पर एक तिनका उठा लिया कन्हैया ने, इशारा करते मनमोहन, इशारा करते मनमोहन, भीम के हाथ चलते हैं। इशारा करते बताओ अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम हमसे तबीयत पूछ रहे थे। अब लड़का खिसिया रहा। तुम्हारी ये तबीयत सुबह तक गार्डन गार्डन कर देंगे। सुनो छोटे भाई मेरे, मुझे अच्छा लगता है आपसे गाना बजाना, क्योंकि जब कलाकार टक्कर का होता तभी जवाबी करने में आनंद आता है। और क्या और बार बार लगातार हमारे मोनू पांडे जी, घनश्याम पहाड़ी सिंह, सत्यम गोस्वामी जी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मोनू भैया अब 100 बचे। हम मोनू भैया तो इशारा करते मुरलीधर, इशारा करते मुरलीधर, भीम के हाथ चलते हैं। इशारा करते अब दूसरा इशारा सुनिए। आपके गीत में अर्जुन नहीं छूट गए हैं, अर्जुन के बाण चलते हैं। अब मेरे गीत में ये नहीं छूटेंगे जिनकी बात कर रही हूँ। और सिंहावलोकन भी देखिएगा, जैसे आपका गीत है वैसे ही जवाब प्रस्तुत कर रही हूँ। कहना है क्या? ध्यान दे गुपा गुपा गोप। दुर्योधन जो रण में है आया, इसे कहते हैं ढोलक के अंदर धा बैठा ना। दुर्योधन युद्ध के मैदान में जब आ गया, तो कहना पड़ा क्या दुर्योधन जो रण में है आया,
समर को रचाया। ढोलक वाला पूरे हो गए, एक बार ताली बजा दो। ढोलक वाला सीनियर होना चाहिए। हमारे दिलदार व्यक्ति हैं ये, मैंने तो ऐसे ही कहा था मगर व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। हमारे मोनू पांडे जी पहाड़ी सिंह, आप पर हमारा आशीर्वाद तो है, हमसे ज्यादा माता भगवती का और हनुमान जी का रहे हमेशा। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हमेशा व्यस्त रहे और इस कीर्तन में मस्त रहे। आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। परेशान में अभी 500 का दूसरा आ रहा है। कहना दत्ता जी, कहना पड़ा क्या दुर्योधन जो रण में है आया, आया वो आकर समर को रचाया। रचाया है कपटी ना शर्माया, शर्माया ना यमपुर सिधाया। उसकी करतूतें ऐसी थी कि उसको जाना ही पड़ गया। तो कहना पड़ा क्या कि पांडव को लेके किशन, पांडव को लेके किशन वो हाथों हाथ चलते हैं। आप कह रहे हाथ मलते हैं, मैं कह रही हूं कि पांडवों को लेके किशन हाथों हाथ चलते हैं। हर जगह सारथी बने हैं कन्हैया, धन्यवाद है। तो पांडव को लेके किशन वो हाथों हाथ चलते हैं। और इशारा कर दिया कन्हैया ने कि ये दुर्योधन ऐसे नहीं मरेगा, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी जान पर प्रहार करो, तब ये मरेगा। इशारा कर दिया कन्हैया ने। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग प्रबुद्ध लोग बैठे, ये मुझे अच्छा लगा। ये है जवाब। मुझसे पहले आप लोग बोल रहे हैं, और क्या तो इसलिए कह रही हूँ कि इशारा करते मनमोहन, इशारा करते मनमोहन भीम के हाथ चलते हैं। इशारा करते आप बताओ ठीक हो? हाँ, अब इशारा करते मनमोहन